आज हम बात करते हैं पेल्विक टिल्ट की। हमें पता है जो हमारी जो हिप बोन्स हैं वो आपस में जो है पेल्विक कम्प्लेक्स बना रही होती हैं, पेल्विक गिrdle बना रही होती हैं। तो पेल्विक की जब रोटेशन, जब हम पेल्विक की मूवमेंट की बात करते हैं तो उस वो पेल्विक जो है या फिर आगे की तरफ होता है, मूव करता है, या पीछे की तरफ, या लैटरली, या फिर रोटेटेड होता है। ठीक है, तो आज हम पेल्विक टिल्ट की बात करते हैं। व्हेन द बॉडी इज एरेक्ट, जब बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी जब एरेक्ट पोजीशन पे होगी तो पेल्विक जो होगा हमारे पास इंक्लाइन फॉरवर्ड होगा और बैलेंस्ड होगा ऑन दी हेड ऑफ फेमरा। अब जो हेड ऑफ फेमरा मीन जो हमारी जो थाई बोन्स हैं, थाई की जो हमारे पास जो फीमर की बोन है उसके हेड पे जो है बैलेंस हुआ होगा हमारी दोनों जो हिप बोन है वो, तो दोनों हिप बोन जो है मिलकर आपस में क्या बना रही होती है, पेल्विक गिrdle। ठीक है, द एंगल ऑफ दिस एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्लाइनेशन जो होता है वो, या फिर जिसको हम कहते हैं पेल्विक टिल्ट, वो वेरिएबल होता है और इसको हम डिफरेंट तरीके से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, एंगल जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्लाइनेशन का जब हम देखते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं पेल्विक टिल्ट का, वो डिफरेंट आदमी में डिफरेंट होगा, फीमेल में डिफरेंट होगा, चाइल्ड में डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इसके मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, कि किस तरीके से कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम इसको एंगल को मेजर करें, एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट को। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास है, वो एंगल हम मेजर करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं थ्रू द सिम्फिसिस प्यूबिस से। सिम्फिसिस प्यूबिस हमारा जो जब जब आपकी जो हिप बोन है दोनों फ्रंट से ज्वाइन हो रही होती हैं, तो एक जब फ्रंट से जो प्यूबिस बोन जो है वो आपस में ज्वाइंट होंगी, वो सिम्फिसिस प्यूबिस से ज्वाइन कर रही होती हैं। और पोस्टीरियर साइड से हमारे पास एक होता है लंबोसैक्रल एंगल। तो लंबोसैक्रल एंगल हमारी जो लंबर और सैक्रल के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसको कहते हैं लंबोसैक्रल एंगल। तो हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं किन के दरमियान में, एक प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबिस है और एक है लंबोसैक्रल एंगल, यानी कि एक हम में सिम्फिसिस प्यूबिस है, दूसरा है लंबोसैक्रल एंगल, इन दोनों की और इन रिलेशन टू हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन इसकी ये जब एक लाइन हमने ड्रा की सिम्फिसिस प्यूबिस से किस पे, सैक्रल एंगल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास एक सिम्फिसिस प्यूबिस है फ्रंट पार्ट, और ये फॉर एग्जांपल एक आपका लंबोसैक्रल एंगल है, ये जो पार्ट जो मैं बना रही हूँ लंबर और ये सैक्रम है। अब ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो है ये लाइन जो है हमने इमेजिनरी ड्रा की। ठीक है, और इसको हम देखते हैं हॉरिजेंटली हम एक लाइन जो है उसके रिलेशन में देखते हैं। ये हॉरिजेंटली एक लाइन हमने ऐसा की कि हमने हॉरिजेंटली इसको देखा, तो इसके नतीजे में हमारे पास ये कितना एंगल आया। तो इसके लिए हमारे पास एक इमेज यहाँ पे दी हुई है, वो हम देख लेते हैं। इसकी इमेज यहाँ पे आप देख रहे हो, कितना ज़बरदस्त इमेज दी हुई है। इन्होंने क्या किया, ये आपका वर्टिब्राज है, सॉरी, ये हमारे पास जो है आपका वर्टिब्राज है। ये वर्टिब्रा में हमारे पास क्या है, लंबर वर्टिब्रा इन द सैक्रम, और इस लंबर और सैक्रम के बीच जो एंगल बन रहा है हमारे पास उसको कहते हैं लंबोसैक्रल एंगल। ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान और जो प्यूबिक सिम्फिसिस हमारे पास हिप बोन, दो आपस में हिप बोन का जो पार्ट होता है प्यूबिक, वापस में कंबाइन करके क्या बना होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस। और वहाँ पे क्या है, इस लाइन को आप इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हो इन रिलेशन टू हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपने ड्रा करनी है ये वाली, तो उसके रिलेशन में आप मेजर करते हो एंगल वो कितना होना चाहिए। अब वो एंगल जो होगा वो हम कहेंगे कि एंगल नॉर्मल कब होगा, जब इन स्टैंडिंग पोजीशन में अगर वो एंगल 50 टू 60 डिग्री हो। अगर 50 टू 60 डिग्री होगा तो हम कहेंगे वो एंगल जो है नॉर्मल एंगल है। ठीक हो गया। इसके साथ जब हम बात करते हैं दूसरा कि किस, और दूसरी कौन सी मेजरमेंट है कि हम इसको मेजर करते हैं। अच्छा, ये देखो आप एक सिंपल बात देखो, ये आप जो है इमेजिनरी लाइन जो है वो आप कैसे ड्रा कर रहे हो। तो ये आप बेसिकली ये एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल है, जो कोई भी इंडिविजुअल है, उसका जो लैटरल व्यू ऑफ एक्सरे है उससे आप क्या करते हो, ये डिमार्केशन करके आप उसका एंगल, पेल्विक टिल्ट का एंगल जो है मेजर कर रहे होते हो। आप देखते हैं हमारे पास एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट जो है वो हम दूसरी तरीके से मेजर करते हैं। उसका क्या मेथड है, उसमें ये होता है कि जब आप एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट इज सेड टू बी नॉर्मल व्हेन इन स्टैंडिंग, जब जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो, व्हेन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जब क्या होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पे इन्होंने बताया, सॉरी, यहाँ पे जब क्या होता है आपका इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और सिम्फिसिस प्यूबिस जो है वो एक लाइन में वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहे हो। तो इनने क्या किया, इसको अभी हम इमेज में देख लेते हैं। अब ये जो एक इनने बताया हुआ है आपका, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास लैटरल व्यू है। ठीक है, लैटरल व्यू। ठीक है, अब ये लैटरल व्यू में इन्होंने देखा, ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस और ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, हिप बोन में जो आपके जो इंटीरियरली जो आपको एक थोड़ा सा उभार नजर आता है उसको कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, फ्रंट साइड पे। अब आप साइड से क्या करते हो, इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हो, तो देखते हो कि क्या कि वो दोनों क्या आया, स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं। तो आप ये इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रा करते हो, तो आपको पता चलता है कि ये वाला एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस अगर लाइन में हैं तो इसका मतलब है पेल्विक टिल्ट जो है नॉर्मल, इसका एंगल जो है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक हो गया। अच्छा, वो आप वो लाई कर रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल है। अब एक और मेथड है जिसको हम क्या करते हैं, रिगार्ड करते हैं बाई पेल्विक इंक्लाइनोमीटर। एक डिवाइस है जिसको कहते हैं पेल्विक इंक्लाइनोमीटर, उससे हम मेजर करते हैं। उसका एक आर्म जो होता है वो हम प्लेस करते हैं अवर द प्यूबिक सिम्फिसिस पे, और दूसरा जो है हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे रखते हैं। तो उसके दरमियान जो हमारे पास रीजन, जब और पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं किससे, इंक्लाइनोमीटर से, और इसकी रेंज जो होगी हमारे पास 30 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे पेल्विक टिल्ट जो है नॉर्मल है। तो इसके लिए आप इमेज में देखते हो, सॉरी, इसके लिए आप इमेज में देखते हो, ये जो है आप देखो, ये इमेज है, यहाँ पे आप क्या करते हो, हिप बोन, ये आपको दिख रही है हिप बोन है।
ठीक है। इसका जो हमने देखा था ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। जो हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है उसको जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर जो है ये क्या होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे इसका एक आर्म होता है इंक्लाइनोमीटर का और एक होता है प्यूबिक सर्फेसिस पे। तो इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास इंक्लाइनोमीटर जो है वो होता है, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, इसका एक पार्ट जो है तो यहाँ मेजर कर रहे होते हैं इसका कि कितने डिग्री जो है इसका टिल्ट है, तो वो इजीली हमें मिल रहा होता है। अब देखो यहाँ पे तो आप पेल्विक इंक्लाइनोमीटर से आप क्या करते हो, एक जो भी पेशेंट है उसकी आप मेजर कर रहे होते हो पेशेंट को इन्वॉल्व करके। लेकिन जब आप बात करते हो दो अदर टू मेजरमेंट की, जैसे हमने मेथड नंबर 1 बात की थी कि हम लंबोसेक्रल एंगल से, एक ये वाला मेथड लंबोसेक्रल एंगल और प्यूबिक सर्फेस ये हम करते हैं एक्सरेज पे, ठीक है। और ये भी हम क्या करते हैं एक्सरे पे करते हैं। कौन सा, इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और प्यूबिक सर्फेस से, और उसको आप देखते हो क्या ये एक पैरेलल लाइन में है यानी इन लैटरल व्यू, लैटरल व्यू, ठीक हो गया। देन है हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारे पेल्विक इंक्लाइनोमीटर है वो हम जो है पेशेंट को इन्वॉल्व करके हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे होते हैं नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल एंगल ऑफ एंटीरियर पेल्विक, एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट ऑफ पेल्विस। अब इसको कैसे हम मेंटेनेंस करते हैं एंटीरियर एंगल ऑफ द नॉर्मल एंगल ऑफ द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को, जो एंगल होता है पेल्विक टिल्ट का जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हो तो वो एस्टैब्लिश हो रहा होता है बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास, जो स्ट्रक्चर एंटीरियरली लाई कर रहे होते हैं, जो स्ट्रक्चर जो होते हैं एंटीरियरली लाई कर रहे होते हैं उनकी वजह से टू द हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट के एंटीरियर होते हैं क्या, जो जब हम एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट की बात करते हैं ना, तो जो एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट है इन स्टैंडिंग पोजीशन, जब सीधे जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हो वो आप स्टेबलाइज कर रहे होते हो बाय द, या तो टेंशन हो रही होती है कहाँ पे, टेंशन होती है एंटीरियरली एंटीरियर टू द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के एंटीरियरली जो है टेंशन हो रही होती है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं देन प्रिवेंट करते हैं एंगल को टू बीइंग रिड्यूस, कि वो एंगल जो है जब टेंशन रहेगी तो उससे क्या होता है आपका जो एंगल है वो रिड्यूस ना हो, कम से कम ना हो जाए, ठीक है। या फिर क्या होता है बाय द एक्शन ऑफ, या तो पहली बात जो इन्होंने की कि क्या होता है पहले कि अगर आपका जो टेंशन होगी स्ट्रक्चर की एंटीरियर टू द हिप जॉइंट, तो वो क्या कर रहे होते हैं स्टेबलाइज कर रहे होते हैं आपकी जो पेल्विक टिल्ट को। या फिर एक्शन ऑफ द स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल्स, या फिर आपके जो स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, और हिप एक्सटेंसर्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम बीइंग इंक्रीज्ड, ठीक है, फ्रॉम इट बीइंग इंक्रीज। अब क्या होता है जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं वो एक हेल्प कर रहे होते हैं, एब्डोमिनल मसल यानी आपके जो एब्डोमिनल जो फ्रंट के मसल हैं आपके, जो ट्रांसफर एब्डोमिनस, आपके रेक्टस एब्डोमिनस, आपके जो आपकी जो ट्रांसफर एब्डोमिनस हैं, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये सारे जो मसल्स हैं एब्डोमिनल मसल जी का, स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल जो हैं वो कर रहे होते हैं। या फिर उसके साथ जो है हमारे पास जो हिप के एक्सटेंसर्स हैं, हिप के एक्सटेंसर्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एक्सटेंसर्स हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं कि जो पेल्विक टिल्ट है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट को हम मेंटेन कर रहे होते हैं इस तरह। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हुए, पहले तो हमारे पास एंटीरियर जो एंटीरियर स्ट्रक्चर है, जो अगर टेंशन होगी एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द उन स्ट्रक्चर में जो एंटीरियरली होते हैं हिप जॉइंट के, या फिर वो क्या कर रहे होते हैं प्रिवेंट कर रहे होते हैं एंगल को फ्रॉम रिड्यूसिंग से। और रिडक्शन के लिए क्या होता है एंटीरियर स्ट्रक्चर है, और इंक्रीजिंग के लिए क्या है हमारे पास स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल्स हैं और हिप एक्सटेंसर्स मसल्स हैं। ये क्या कर रहे होते हैं इंक्रीजिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये दो अलग चीज़ें। यहाँ पे क्या था, एक एंगल को रिड्यूस होने से बचाना है और एंगल को इंक्रीज होने से बचाना है। जब रिड्यूस होने से बचाना है तो क्या करना है, हमने देखना है कि जो टेंशन होनी चाहिए वो एंटीरियर टू द हिप जॉइंट हो, और अगर हम जब इंक्रीज होने से बचाना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे मसल्स हैं एब्डोमिनल मसल्स और हिप एक्सटेंसर मसल हैं वो क्या करें, उनको प्रिवेंट करें कि वो इंक्रीज ना हो जाए, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, अल्ट्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विक। अब क्या होता है, एन इंक्रीज इन एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट में बी कॉल्ड फॉरवर्ड टिल्टिंग। जब भी एंगल इंक्रीज होगा तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ पेल्विक, ठीक है। जब एंगल जो है वो डिक्रीज होगा तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड टिल्टिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज में, आप देखते हो ये नॉर्मल पेल्विक है, ये हमारे पास इनने क्या किया, ये लंबर स्पाइन बताई हुई है, ये हमारे पास पेल्विक लाइन से ड्रा किया हुआ और ये फेमर बताए हुए। अब इसकी नॉर्मल अलाइनमेंट ये है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल अलाइनमेंट है, ठीक हो गया। अब हम इन्होंने बताई हुई है फॉरवर्ड टिल्ट की, अभी हमने फॉरवर्ड टिल्ट नहीं पढ़ा, हम वो देखते हैं पहले, फिर हम इस इमेज की तरफ आते हैं। देखो फॉरवर्ड टिल्ट क्या होता है, फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द पेल्विक क्या होता है, मोमेंट ऑफ द पेल्विक ऑन द फेमरल हेड टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड टिल्टिंग इज, ठीक है, फेमरल हेड टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड टिल्ट, प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड टिल्टिंग, जो प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द हिप फ्लेक्सर मसल एंड एक्सटेंशन ऑफ लंबर स्पाइन। अब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी के हिप फ्लेक्सर मसल जो है वो कंट्रैक्ट हैं और या फिर उसके एक्सटेंसर मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है उसका पेल्विक टिल्ट क्या होगा, फॉरवर्ड पेल्विक टिल्ट होगा, ठीक है, या फिर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सटेंसर्स ऑफ द लंबर स्पाइन और फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन। देखो एक्सटेंसर ऑफ द लंबर स्पाइन जो थी, यहाँ पे आप देखते हो एक्सटेंसर ऑफ द लंबर स्पाइन ये कंट्रैक्ट हो गए, छोटे हो गए, तो इन्होंने क्या किया, हिप ये जो आपका पेल्विक है इसको ऊपर उठा लिया,
ठीक है। अब देखो फ्लेक्सर ऑफ द जो एक्सटेंसर जो आपके फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट थे, उनने क्या किया देखो, वो उन्होंने कंट्रैक्ट हुए और आप उसका उन्होंने क्या किया, ये जो आपका पेल्विक टिल्ट था नॉर्मली, ये जो नॉर्मल पेल्विक था उसको नीचे की तरफ मूव करवा लिया। ठीक है। तो इससे हमें क्या आता है, फॉरवर्ड पेल्विक टिल्टिंग हो जाती है। देन हमारे पास जब हम बात करते हैं बैकवर्ड पेल्विक टिल्टिंग की, बैकवर्ड पेल्विक टिल्टिंग में क्या होता है, द पेल्विक जो है कैन टिल्ट बैकवर्ड ऑन द फेमरल हेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ हिप एक्सटेंसर्स। ठीक है। और स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल की वजह से, अगर आपके स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हुए हैं, या फिर जो है आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हुए हैं, आपके एक्सटेंशन मसल कंट्रैक्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से पेल्विक टिल्ट बैकवर्ड होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रेट एब्डोमिनल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हैं, तो वो क्या करेंगे, पेल्विक को अपनी तरफ खींच लेंगे, और जो हिप एक्सटेंशन मसल है अगर वो कंट्रैक्ट है तो वो अपनी तरफ खींचेंगे, तो एक मतलब आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, बैकवर्ड टिल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या, बैकवर्ड पेल्विक टिल्टिंग। देन हमारे पास एक और है, उसको कहते हैं लैटरल पेल्विक टिल्टिंग। लैटरल पेल्विक टिल्टिंग क्या होता है, द पेल्विक मे बी मे आल्सो बी टिल्ट लैटरली ऑन वन ऑफ द फेमरल हेड। एक किसी फेमरल हेड पे क्या होता है, वो लैटरल टिल्ट हो रहा होता है जब आप व्हेन द फेमर ऑफ विच पेल्विक इज टिल्ट इज फिक्स्ड इन वन ऑन अ स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग लेग, एंड अदर लेग जो होगी वो फ्री टू मूव होगी, और पेल्विक जो है लैटरली होगा एज अ रिजल्ट ऑफ एबडक्शन या फिर एडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट ऑफ द लेग विच इज फिक्स्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखते हो, देखो जो हमारे पास ये है लंबर स्पाइन, ये पेल्विक है, ये फेमरल हेड है। ये नॉर्मल कब होता है, देखो जब आपने एक लेग ऊपर उठा ली, ठीक है, अपना का पेल्विक जो है वो फिक्स्ड है इन स्टैंडिंग पोजीशन पे वन लेग पे, ये फिक्स हुआ है वन लेग पे। ठीक है। अब देखो आपका पेल्विक टिल्ट जो है, ये जो आपका नॉर्मल पेल्विक टिल्ट है जो, वो आपके एब्डक्टर मसल्स, आपके लंबर साइड फ्लेक्सर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उसको ये इसको मेंटेन करके अपवर्ड मूव करवाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेल्विक टिल्ट। अगर ये ना हो तो क्या होता है, देखो यहाँ पे लंबर साइड फ्लेक्सर जो है वो, और ग्रेविटी की वजह से जो है वो डोनर फोर्स लग रही है, लंबर साइड फ्लेक्सर अपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है। और जो आपका पेल्विक का जो एंगल है वो क्या होगा, जो पेल्विक होगा वो ड्रॉप होगा किस साइड पे, जिस साइड पे आपका लेग उठाई हुई है उस साइड पे। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका पेल्विक टिल्ट जो होना चाहिए उस साइड पे जाना चाहिए जिस साइड पे आपका नॉर्मल लेग है, आपकी हैंड आपकी लेग जो है रखी हुई है। लेकिन जब आपके एब्डक्टर मसल्स, आपके एडक्टर मसल वीक होंगे आप हिप जॉइंट के, तो उसके नतीजे में आपका जो पेल्विक है वो ड्रॉप हो जाएगा, इफेक्ट जो आपकी जो लेग जो आपने ऊपर उठाई है उसकी तरफ मूव होगा। ठीक है, क्या है, पेल्विक जो है इज लैटरल टिल्टेड होगा, वो लैटरल टिल्टेड लैटरली टू ब्रिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवर द बेस, बेस के ऊपर आ जाएगी और मेंटेन करेगा बैलेंस बाय द, क्योंकि बेस अब बेस पे हो जाएगी ना जब, तो वो बैलेंस जो होगा मेंटेन हो जाएगा किससे, एबडक्शन और एडक्शन इन द हिप जॉइंट ऑफ द लेग विच इज फिक्स्ड। वो क्या होगा, जो लेग जो होगी फिक्स्ड होगी, वो उसकी जो एबडक्शन होगी या फिर एडक्शन हो जाएगी हिप की जॉइंट की, तो उसकी वजह से जो आपका बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। इन अपवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ पेल्विक टिल्ट, जब अपवर्ड इंक्लाइनेशन होगी पेल्विक की, ठीक है, जब जो पेल्विक है वो अपवर्ड मूव होगा, ठीक है, जैसे ये पेल्विक है ये अपवर्ड मूव होगा, तो क्या होगा, from point of support is produced by from a point of support is produced by the maintenance of contraction of abductor muscle of the hip। ठीक है, abductor muscle जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑफ द स्पोर्टिंग लेग। ठीक है, और विच अकर इन द लंबर, और विच व्हेन दिस अकर, इसी दौरान का जो आपके abductor ऑफ द स्पोर्टिंग लेग है वो कर रहे होते हैं, उसके साथ क्या है, आपके लंबर साइड फ्लेक्सर जो हैं ऑन अपोजिट साइड फ्रॉम द स्पोर्टिंग लेग जो है वो वर्क कर रहे होते हैं ताकि ट्रंक को क्या किया जाए, एरेक्ट पोजीशन पे रखा जाए। व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी जो है आप ट्रांसफर करते हो टू वन लेग पे, एक लेग पे, और हिप एडक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे और उनमें इतनी ताकत नहीं रहेगी, इनसफिशिएंट होंगे, और पेल्विक जो होगा इंक्लाइंड हो जाएगा कहाँ पे, लैटरली, और डाउनवर्ड चला जाएगा टुवर्ड द अनस्पोर्टेड साइड की तरफ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, इसको कहेंगे हम लैटरल पेल्विक। ठीक है, एक और होता है हमारे पास रोटेशन ऑफ द पेल्विक। ठीक है, द पेल्विक कैन बी रोटेटेड, हो सकता है सो दैट जो हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है ना, ऑफ द वन साइड ऑफ द जो साइड है वो थ्रस्ट फॉरवर्ड चली जाएगी, और रोटेशन जो है वो एसोसिएटेड हो रहा होती है विद द सेपरेशन ऑफ द लेग इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। आपकी जो लेग है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में सेपरेट होंगी, अलग होंगी, प्रोवाइडिंग इट मोर देन फ्यू इंच, एंड द बोथ लेग जो है वो फिर मूव होंगी। ठीक है, रोटेशन ऑफ द पेल्विक टिल्ट में आपको एग्जांपल देती हूँ, एक डांस का स्टेप है जिसमें क्या होता है, आपका जो पेल्विक जो है वो आप फॉरवर्ड ही मूव करते हो, रोटेटेड करते हो, मूव करवाते हो, वो उसको कहते हैं पेल्विक टिल्ट।